इस वीडियो हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 to 5 एंड 8 यूज किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे टोटल हम लोग 12 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब आप जानते हैं कि जब आपके पास रूट्स इक्वल होते हैं तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो होगी, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी होगा। अब ए बी सी की वैल्यू आप यहां से लिख लो, तो ए इक्वल टू के है, बी इक्वल टू टू के है, और द वैल्यू ऑफ सी इज 8। एंड आफ्टर यूजिंग द वैल्यू ए बी सी इन दिस इक्वेशन वी कैन राइट स्क्वायर ऑफ टू के इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई एट, मीन्स फोर के स्क्वायर इक्वल टू 32 के। अगर फोर से इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 8 के। अब यहाँ पे आप के को कभी कैंसिल नहीं करोगे, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर 2 आ गया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे के की दो वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप दो वैल्यू नहीं लिखते तो फिर आपके आंसर गलत माने जाएंगे, आपके नंबर कट हो सकते हैं। इसलिए हम लोग 8 के को इधर अगर शिफ्ट कर दें तो लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 8 के इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, यहाँ से के को कॉमन कर दिया, के माइनस 8। अब यहाँ से के की दो वैल्यू आएगी, अगर पूरा ब्रैकेट इधर जाएगा तो के इक्वल टू आ जाएगा 0, और अगर के को इधर शिफ्ट करोगे तो आ जाएगा के माइनस 8 इक्वल टू 0, मीन्स के इक्वल टू 8। तो यहाँ पे इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी 0 और 8, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। अब यहाँ पे कोई गर्ल अगर 95 और 171 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो कह रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में कवर होना चाहिए, मतलब आपको एक ऐसी स्पीड बतानी है जिस स्पीड से 95 और 171 एग्जैक्टली कवर हो जाएगा। इन शॉर्ट इसका मतलब है कि आपको एक नंबर बताना है जिस नंबर से ये दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको पता है कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो इन सभी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता है। मतलब यहाँ पे 95 और 171 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो पहले इन दोनों का आप कर दो फैक्टराइजेशन और उसके बाद इसका कर दो एचसीएफ। तो 95 का फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 मल्टीप्लाई 19, और 171 का करोगे तो हो जाएगा 3 पावर 2 एंड 19। अब आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जो दोनों में कॉमन होगा, इसलिए एचसीएफ यहाँ पे है 19। मतलब जो उसकी स्पीड होगी वो 19 मीटर पर मिनट होगी, जिस स्पीड से वो दोनों डिस्टेंस एग्जैक्टली कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, the sum of two natural numbers is 15 and the sum of their reciprocal is 3 by 10. Find the number. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो x है और सेकंड नंबर y है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों का सम 15 मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 15। और दूसरा जो रिलेशन है वो है इन दोनों का रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, जिनका सम हो रहा है 3 बाई 10। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोगों को y लिखना होगा तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 15 माइनस एक्स, और इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लेंगे। तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3 बाई 10। इसका एलसीएम हो जाएगा x 15 माइनस एक्स, तो ऊपर यहाँ पे आएगा 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये x कैंसिल होगा, इक्वल टू 3 बाई 10 है। 3 से इस 15 को कट कर सकते हैं, मीन्स आपका इक्वेशन आ जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50। या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग MTS से सॉल्व कर देंगे। 50 के दो फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने पे माइनस 15 आना चाहिए, तो फैक्टर 10 और 5 होगा,
माइनस में लाना है, इसलिए दोनों को माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x प्लस 50 कर दिया। यहाँ से x कॉमन करेंगे, यहाँ से 10 कॉमन करेंगे। एक फैक्टर हमारा हो जाएगा x माइनस 5, एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 10। सो द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड 10। अभी आपका आंसर अभी नहीं हुआ है, ये अभी आपके फर्स्ट नंबर दो मिले हुए हैं, 5 और 10। सेकेंड नंबर अभी आपको नहीं मिला है, याद रखिएगा। ये कभी आपको नहीं करना है कि आपने एक वैल्यू फर्स्ट नंबर बोल दिया, दूसरा सेकेंड नंबर। आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखना होता है। तो आप दोनों से सेकेंड नंबर लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि अगर हमारा फर्स्ट नंबर x5 होगा, तो जो यहाँ पे y आएगा वो 15 माइनस एक्स करके आएगा, मतलब 10। और दूसरा अगर x इक्वल टू हम 10 यूज करेंगे, तो जो यहाँ से y आएगा वो 15 माइनस 10 मीन्स 5 आएगा। तो आपका नंबर या तो 5 और 10 होगा, या फिर 10 और 5 होगा। ऐसे आपको आंसर एक्सप्लेन करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। The 11th term of an AP exceed its 7th term by 20। यहाँ पे कह रहा है कि जो A11th है वो A7 से 20 बड़ा है, इसलिए इसमें 20 ऐड कर दिया। तो कह रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बता दो। तो A11 को हम लोग लिख सकते हैं A और D के फॉर्म में, A प्लस 10D। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A7 को A प्लस 6D प्लस 20। अब यहाँ से A कैंसिल हो गया, आप लिख सकते हो 4D इक्वल टू 20 मीन्स D इक्वल टू हो जाएगा 5। यहाँ पे D की वैल्यू 5 आ जाएगी। इस रिलेशन से अभी आप A अलग से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है केवल एक ही कंडीशन है। अगर कोई दूसरा कंडीशन होता तो उससे हम लोग A निकाल लेते, इसलिए केवल यहाँ से D कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट, इफ साइन A प्लस कॉस B इक्वल टू 1 एंड एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री और B एक एक्यूट एंगल है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे दिया क्या है, साइन A प्लस कॉस B इक्वल टू 1। अब A की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तो इसका मतलब हो गया साइन 30 डिग्री प्लस कॉस B इक्वल टू 1। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस कॉस B इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस B लिखोगे तो 1 माइनस हाफ मीन्स ये भी हाफ आ जाएगा। और कॉस हाफ की वैल्यू होता है व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, इसलिए यहाँ पे जो B होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। फाइंड C इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन अगर कहीं पे होगा, तो आप कंडीशन जानते हो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज अगेन इक्वल टू C1 बाई C2। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू है C और A2 की वैल्यू है 12। ये इक्वल होगा B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू C, और ये इक्वल होगा C1 की वैल्यू 3 माइनस C और C2 की वैल्यू माइनस C। तो पहले इन दोनों रिलेशन को यूज करेंगे, देन द C स्क्वायर बिकम इक्वल टू 36। सो C इक्वल टू √36, इसलिए आंसर होगा प्लस माइनस 6। और यहां से अगर रिलेशन लिखोगे तो आप लिखोगे -3C इक्वल टू 3C माइनस C स्क्वायर। ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस 6C इक्वल टू 0। C को कॉमन किया तो हो जाएगा C माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से C की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और एक आ जाएगी 6। वो 6 वैल्यू यहाँ पे भी आया है, यानी C का यहाँ पे 3 वैल्यूज हो सकता है, एक +6, एक -6 और एक 0। तो इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। कह रहा है कि आपको एक नंबर बताना है जिस नंबर को जब आप इन तीनों से डिवाइड करोगे
तो हर केस में आपको 7 मिलेगा एज अ रिमाइंडर। तो आप जानते हो कि अगर किसी भी नंबर से किसी दूसरे नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो जो नंबर डिवाइड होगा वो हमेशा इन सबसे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या इसमें जो सबसे बड़ा है उसके बराबर हो सकता है। यानी कि अब बड़ा रिजल्ट आने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम। तो पहले एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25 का फैक्टराइजेशन करोगे 5 टू द पावर 2। तो फैक्टराइजेशन ऑफ 40 इज, इसको 8 इंटू 5 लिखेंगे, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू 5। सेम ऐसे 60 का फैक्टर हम लोग कर देंगे। 12 5 जा 60 होता है। 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 मीन्स 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ से जब एलसीएम निकालोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी आपके नंबर आए होंगे उनको लिखना होता है विद मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे 2 आया हुआ है विद मैक्सिमम पावर 3, 3 आया हुआ है विद मैक्सिमम पावर 1, और 5 आया हुआ है विद मैक्सिमम पावर 2। ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25। 25 8 जा 200 इंटू 3 करने पे इसका एलसीएम आ जाएगा 600। मतलब 600 अभी एक ऐसा नंबर है जिसको ये तीनों नंबर अलग अलग कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, और आपको बताना है कि 7 रिमाइंडर भी आना चाहिए, इसलिए इसको 7 बढ़ा दीजिए। तो आपका जो आंसर होगा वो 607 होगा। अब इस नंबर को इन तीनों से डिवाइड करोगे तो हर कंडीशन में 7 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, इसलिए ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, find the value of k such that the quadratic polynomial this has product of its zeros equal to the double of their sum। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है मीन्स एल्फा इंटू बीटा, इट इज इक्वल टू डबल ऑफ द सम मीन्स 2 इंटू एल्फा प्लस बीटा। अब आप जानते हो एल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, और एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो ए बी सी की वैल्यू पहले यहां से हम लोग लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू है 1, बी इज माइनस के प्लस 6 एंड सी इज 2, 2k प्लस 1। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो 2, 2k प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 2, माइनस बी, माइनस माइनस ये लिखोगे तो ये केवल k प्लस 6 बचेगा, बाई 1 का कोई मतलब है नहीं। ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 6, k इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5, इसलिए k की वैल्यू यहाँ पे 5 होगा। नेक्स्ट, if theta is an acute angle and tan theta equal to cot theta, find the value of this। तो इसको हम लोग एंगल से सॉल्व करेंगे। तो अगर tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू बराबर है तो इसके थीटा की एक कंडीशन है कि ये 45 डिग्री होगा। तो अब थीटा की वैल्यू 45 यहाँ पे भी यूज कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका जो रिलेशन है वो क्या है, 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, और ये सेक है मतलब कि उसका उल्टा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी रूट 2। तो 3 इंटू रूट 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर दिया। इसी को सॉल्व करना है। तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 माइनस 5 हो जाएगा, मीन्स 6 माइनस 1 माइनस 5, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, इसलिए इसका आंसर 0। नेक्स्ट, a plane left 30 minutes late than its scheduled time
and in order to reach destination 1500 kilometer away in a time, it had to increase its speed by 100 kilometer per hour. तो कह रहा है कि इसकी यूजुअल स्पीड क्या थी, या बता दो। तो चलिए, इसकी जो स्पीड है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं x। तो अगर x स्पीड से चलता तो जो टोटल पहले टाइम लगता वो कितना होता, डिस्टेंस बाय स्पीड मींस 1500 बाय x। और दूसरा टाइम जब स्पीड को बढ़ा दिया तो कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, जहां पे स्पीड हमको 100 बढ़ाना है इसलिए लिखेंगे x प्लस 100। अब जब स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, मतलब ये t2 आपका कम है और t1 ज्यादा है। तो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 30 मिनट दिया गया है। अब स्पीड आप किलोमीटर पर आर में लिखते हो, इसलिए इस मिनट को आपको आर में कन्वर्ट करना होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 1500 बाई एक्स माइनस 1500 बाई एक्स प्लस 100 का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट होगा, मींस आर में हो जाएगा ये 1/2। इसी को सॉल्व कर देना है। तो 1500 को यहाँ पे हमने पहले कॉमन कर दिया, 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से एलसीएम हमारा हो जाएगा x प्लस 100 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 100 माइनस x इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 1500 मल्टीप्लाई में अभी है, ये x कैंसिल हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 भी इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 इंटू 5 टाइम्स 0 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर जिनको प्लस माइनस करने पे 100 आना चाहिए, हम लोग एमटीएस यूज कर रहे हैं। तो एक फैक्टर बनेगा 500 और एक फैक्टर बनेगा 600। तो इसको यहाँ पे यूज कर लो, पॉजिटिव 100 आना चाहिए इसलिए 600 को पॉजिटिव लिखना है, इसको नेगेटिव लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 एंड 5 टाइम्स 0। x कॉमन किया तो x प्लस 600 माइनस 500 कॉमन किया तो हो जाएगा x प्लस 600। तो दो फैक्टर आ गए, x प्लस 600 एंड x माइनस 500। तो x की दो वैल्यू आएगी, वन इज माइनस 600 एंड द सेकेंड वन इज प्लस 500। अब ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए 600 को कंसीडर नहीं करेंगे, आंसर लिखेंगे 500 किलोमीटर पर आवर उस प्लेन की स्पीड होगी। प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे जो पहला रिलेशन है इसको हम लोग यूज करेंगे और हमारा जो राइट साइड का टर्म है वो आ जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे लेफ्ट और राइट को आपको पैरेलल सॉल्व करना होता है। तो चलिए, कॉट और टेन को साइन कॉस में लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ब्रैकेट में बाहर आपका साइन ए माइनस कॉस ए है, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन ए कॉस ए। यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ये साइन से साइन कैंसिल होगा तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सेम ऐसे यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई का जो टर्म होगा उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, इसलिए इसको ऐसे ही लिखना है। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कॉस ए। अभी यहाँ पे आगे कुछ और सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी इसको यहीं पे हम रोकते हैं। अभी चलते हैं हम लोग राइट साइड में और वहां पे उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम टेन और कॉट को चेंज करेंगे, ये होगा साइन ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए। अब एलसीएम इसका होगा साइन ए कॉस ए, ऊपर आ जाएगा
साइन पावर 3a माइनस कॉस पावर 3a। अब हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज करेंगे और वो होता क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू इन वन ब्रैकेट a माइनस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको लिख देंगे एक ब्रैकेट में साइन a माइनस कॉस a, दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए। अब ये रिजल्ट देखो, ये वाला और ये वाला सेम है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से प्रूफ कर देना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs दिस एंड दिस इक्वल। तो यहाँ पे दो AP आपके पास हैं जिसमें पहला है 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड द सेकेंड वन इज 310, 17 एंड सो ऑन। दोनों का कह रहा है कि an बराबर है, तो आप n की वैल्यू बता दो। तो इसका an लिखेंगे यहां से, तो फर्स्ट टर्म है 63 प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 2, ये इक्वल होगा इसका फर्स्ट टर्म मीन्स 3 प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है 7, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस टू इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4। n के टर्म को एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ, आप लिख सकते हो यहाँ पे 5n इक्वल टू 61 प्लस 4 मीन्स 5n इक्वल टू 65 मीन्स n इक्वल टू 65 बाई 5 मीन्स 13। तो जो 13th टर्म होगा वो दोनों का बराबर होगा, यानी n यहाँ पे 13 है। ऐसे अगले पेपर के साथ हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।